अच्छा। अगर ये बिगड़ती है तो ये फेटल इसलिए हो सकती है कि कुछ लोगों का हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है रातों रात। हाइपोग्लाइसीमिया से मुराद ये है कि शुगर लो हो गई, और उस केस में पेशेंट को रिस्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाइपर हम समझते हैं शुगर हाई होना बुरा है, शुगर लो होना उससे भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि हाई शुगर को आप फिर रिस्टोर कर सकते हो अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आया। हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट को रिस्टोर करना मुश्किल है, जिसकी वजह से ये फेटल हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शुगर एक ऐसी चीज़ है अगर ये अनकंट्रोल रहे, ये आपकी बिनाई से लेकर आपकी किडनी से लेकर आपके ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकती है। अब शुगर के कितने हमने पेशेंट्स ये देखे हैं कि वो एहतियात नहीं करते और उसके बाद उनकी किडनी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, फिर वो डायलिसिस पे जाते हैं। जब वो डायलिसिस पे जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली एक सर्टेन टाइम के बाद उन्हें ट्रांसप्लांट रिकमेंड किया जाता है। ट्रांसप्लांट के लिए कभी डोनर मिलता है, कभी नहीं मिलता। अगर डोनर नहीं मिलता तो ये फेटल है आपके लिए। फिर आप डायलिसिस में हैं, और डायलिसिस भी एक मतलब एक ऐसी चीज़ है जो आपको विद टाइम मेंटेन करनी है। इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन इट डिपेंड्स की एज के। आप 69 का पेशेंट अगर डायलिसिस पे है प्लस उसकी शुगर अनकंट्रोल चल रही है, उसके सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही है, तो ये डेफिनेटली फेटल होगी। चलो हम डायलिसिस करके उसकी किडनी को बचा लेंगे, बट अगर परहेज़ नहीं है तो बाकी ऑर्गन्स को तो वो इफेक्ट कर ही यानी रही है कुछ ना। केसेस में फेटल भी हो सकती है। बिल्कुल।